क्या हुआ दीदी, आप टेंशन में क्यों हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल गया है कि चाचा जी अरेस्ट हो गए हैं। वो ये बात कंफर्म करने के लिए घर आ रहे हैं। हाँ तो आने दो ना बेटी, तुम इतना डर क्यों रही हो? वो जान गए चाचा जी अरेस्ट हुए हैं तो कंपनी में बवाल मच जाएगा चाची। उन्हें सच पता नहीं चलना चाहिए। जब पापा बेगुनाह है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हम सबको सच बता देंगे दीदी। तुम जितना सोच रही हो ये उतना आसान नहीं है। उन्हें सच पता चल गया तो तुरंत बोर्ड मीटिंग करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। डर के मारे कुछ लोग शेयर्स बेच देंगे। ये बात अगर मार्केट में फैल गई तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। या फिर हमारे हाथ से मैनेजमेंट छूट जाएगा। सिर्फ एक नहीं, लाखों पहाड़ टूट पड़ेंगे। अगर हम लोग कहेंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। बिजनेस में ऊपर रहना है तो इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। इमेज हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। वो पूछेंगे ही, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। पता नहीं क्या जवाब दूंगी। अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या वो सीट छीन लेंगे क्या? हाँ, छीन लेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ से नहीं जाते, अरेस्ट होने की बात कोई नहीं बताएगा उन्हें। अगर कोई पूछे तो कहना कि चाचा जी ट्रिप पर गए हैं और उन्हें लौटने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटी, हम सब ऐसा ही करेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। ये बात मुझे दिव्यांका को बतानी चाहिए। हेलो, बोलो निशिका। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, आपकी सलाह चाहिए इसलिए कॉल किया है। बोलो निशी, प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं, दीदी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल किया था। पापा के बारे में उन्हें पता चल गया है, इसलिए वो लोग घर पे आ रहे हैं। अब हम सबको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। कंग्रेट्स निशी। वो किस लिए? क्या किस लिए? तुम्हारी तरक्की जो होने वाली है, कंग्रेट्स तो बनता ही है ना। हमारे घर पे समस्या आने वाली है और आप कह रही हैं कि मेरी तरक्की होगी। हाँ, वही समस्या तुम्हारी समस्या का हल है। मैं समझी नहीं। देखो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलेगा कि तुम्हारी ससुर घर पर नहीं है, तो वो सच जानने की कोशिश करेंगे। मर्डर केस में अंदर है ये जानकर कंपनी बदनाम हो जाएगी। सो कंपनी रेपुटेशन और शेयर वैल्यू को बचाने के लिए तुम्हारे ससुर को रिजाइन करना पड़ जाएगा। सो जब तुम्हारे ससुर जी हट जाएंगे तो उनकी जगह किसे मिलेगी बोलो? मेरे पति को। या फिर तुम्हें भी तो मिल सकती है। समझी? जो सिचुएशन अब है उसमें अगर तुम थोड़ा खेल खेलोगी तो तुम शायद कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकती हो। सच में? मैं सारे वज्रपाटी बिजनेस की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर? यही तो मैं कह रही हूँ। तुम्हारी दीदी को लगता है कि तुम असिस्टेंट मैनेजर के लायक भी नहीं हो। अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अपना खेल खेलो और तुम खुद को साबित कर दो कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लायक हो। मुझे क्या करना होगा? कौशिकी के पास जो पावर है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संभालना कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे ससुर को जेल में डालने से पहले अगर तुमने उन्हें रजिस्टर्ड करवा दिया तो समझो काम हो गया हमारा। ठीक है निशी, याद रखना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई तुम? ठीक है दिव्यांका, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। तुम आ सकती हो क्या? मेरी फ्रेंड की जिंदगी आगे बढ़ रही है तो क्या मदद नहीं करूंगी? 10 मिनट में वहीं पहुंचती हूँ। यस, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली हूँ मैं। यस।
हेलो, कौन है आप लोग? सीधे अंदर क्यों जा रहे हैं? अब वो प्रिया से मिलने आए हैं। मैडम घर पे नहीं है, बाहर जाइए। कहाँ गई है मैडम? अरे वो कहीं भी जाए, आपसे क्या मतलब? आपको बताना जरूरी है? चलिए बाहर जाइए। पुलिस पुलिस पुलिस। अब बताओगे या फिर हमें बाहर जाने के लिए कहोगे तुम? सॉरी मैडम, गलती हो गई। वो मैडम जी घर पे नहीं है, 2 दिन पहले विदेश चली गई हैं। चाहिए तो देख लीजिए, ताला बंद है। सच बताओ कहाँ गई है और वापस कब आएंगी तुम्हारी मैडम? पता नहीं है सर। मोटर ऑफ करके आता हूँ मैं। कब तक आएंगी पता नहीं है सर। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैडम आएंगी तो मैं बता दूंगा कि आप आए थे। ये कार आपकी मैडम के अलावा कोई और भी इस्तेमाल करता है? कोई और इस्तेमाल नहीं करता। देखो वॉचमैन, अगर पुलिस से झूठ बोलोगे तो तुम भी अंदर जाओगे, और अगर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले गया तो डंडे मारकर सच उगलवाऊंगा। फिर ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, सच बता रहा हूँ। मैडम जी सच में घर पे नहीं है। घर में कोई नहीं है तो तुमने मोटर किसके लिए ऑन की थी? और पिछले 2 दिन से कार यहीं पर खड़ी है, फिर इंजन इतना गर्म क्यों है? मुझे तो अभी अभी बाहर से आई लग रही है। कार के टायर पर फ्रेश मिट्टी भी लगी हुई है। और अगर कोई घर पर नहीं ही है तो उस एसी आउटलेट से पानी क्यों बाहर आ रहा है? एसी बंद करना भूल गया था मैडम, और मोटर मैंने अपने लिए ऑन की थी। देखो हमारे पास बहस करने का टाइम नहीं है। देखो मैडम के बारे में कुछ पता है तो चुपचाप बिना सोचे हमें सब बता दो। बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। आप लोग कौन है? सिक्योरिटी। आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पुलिस है, एक केस के सिलसिले में आए हैं। कार्ड दो। आप कार्ड दिखा कर जाइए, हम इंक्वायरी करके अगर सच निकला तो आपको बुला लेंगे, फिर आप घर आके चेक कर लेना। हम तुम्हारी इंक्वायरी करने आए हैं और तुम हमारी इंक्वायरी करने चले। तुम्हें मेरा आईडी कार्ड चाहिए क्या? आप देख लीजिए, सच में हमारी मैडम यहाँ नहीं है, विदेश गई हैं। चलिए मैडम अंदर देख लीजिए। ठीक है, तुम बाहर ही रहो। तुम्हारी फॉरेन वाली मैडम को मैं खुद ही बुला लूंगी। केदार, कौन है? कौन है?
आपसे पूछ रही हूँ। तुम ही बोलो। कौन है? बोल। मैं हूँ मैडम। कृष्णा, मैंने तुम्हें मना किया था ना अंदर आने से। आप कौन है? पुलिस। पुलिस। प्रिया, इज्जत से बाहर आ जाओ। देखो, हम उस दरवाजे को ना तोड़ कर आए हैं। तुम्हें बाहर लाने में थोड़ी दिक्कत होगी। हमें बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तुमसे। कोई इंक्वायरी नहीं करनी है अभी। बैठो। अब आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है मैडम। वॉचमैन से कहकर रखा है कि तुम घर में हो ही नहीं, ऐसे बताना। मिनिस्टर जी के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं मिनिस्टर जी को क्यों मारूंगी? उन्हें मैं भला कैसे मार सकती हूँ मैडम? उनके मरने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस, मीडिया वाले और बड़े नेता सब मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उनके साथ कई दिनों तक पीए के रूप में काम कर रही थी, इसीलिए सबको लगता है कि मैंने ही कुछ किया है या फिर इन सब के पीछे मैं ही कारण हूँ। इसीलिए सब मेरे पीछे पड़े हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगी? मैंने बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन जैसा कि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए किसी ने मदद नहीं की। उसके बाद मैंने खुद ही प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज की और लोगों से कहा कि मैं विदेश गई हूँ। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ। तुम्हारी सुरक्षा की बात हम करेंगे, पर मिनिस्टर जी को किसने मारा है ये तुम्हें पता है? नो मैडम, मुझे सच में मैं कुछ नहीं जानती हूँ मैडम। मुझे कुछ नहीं पता मैडम। अच्छा, ये मिनिस्टर जी आपके साथ कैसे रहते थे? क्या उनकी वजह से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम? ऐसी कोई बात नहीं थी सर। वो मुझे बहुत अच्छे से रखते थे, बल्कि एक फ्रेंड की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह। हाथ में तुमने कांच की चूड़ियां पहनी है। मतलब आजकल ऐसी चूड़ियां कौन पहनता है? बहुत कम लोग पहनते हैं। मुझे बचपन से ही कांच की चूड़ियां बहुत पसंद है। तुम्हारी कोई चूड़ी मिनिस्टर जी के घर में टूट गई थी? नहीं मैडम, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? मिनिस्टर जी के बेडरूम में ऐसी ही टूटी हुई चूड़ियां नीचे गिरी हुई मिली थी। क्या वो चूड़ियां तुम्हारी है? वो दरअसल उनके बेडरूम में जाने का इतना क्लोज रिलेशन नहीं था। ठीक है, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? देख लीजिए। ये चिकन तुमने कब बनाया था? वो कल कल लंच में या डिनर में? बताओ। डिनर का था मैडम। ओके। और ये शराब? वो
पूछ रहा है, बताओ ना। कल मेरा एक फ्रेंड आया था, वो पी रहा था। ओके। तुम्हारे फ्रेंड की उम्र भी तुम्हारे जितनी ही होगी ना? पैंट देखकर तो आपके फ्रेंड की कमर बहुत स्लिम लग रही है। हाँ, ठीक है, हमें मिनिस्टर जी के बेडरूम में कुछ सबूत मिले हैं। उसी के आधार पर आगे की इंक्वायरी होगी। बेडरूम में क्या मिला है मैडम? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? दरअसल वो, अगर कोई सुराग मिला है तो हत्यारा भी मिल जाएगा सर। तुम टेंशन मत लो, वो मर्डर करने वाला चाहे जितना भी चालाक हो, हमसे नहीं बच पाएगा। ठीक है प्रिया, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। क्या लगता है जागृति, क्या ये कातिल हो सकती है? इसने मर्डर किया है या नहीं, ये तो अब तक नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर की है और ये उस गलती से बचने की कोशिश में है। गलती मिनिस्टर के साथ की है या मिनिस्टर को मारने के लिए की है, इस बात का पता लगाना है। चलो। दिव्यांका को क्या हुआ? अभी तक आई नहीं। हाय निशिका। हाय। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आने से पहले अगर तुम नहीं आती तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाता। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब तुमने मदद मांगी है तो फिर सोचने या रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता निशी। वो देखो, वो लोग आ गए। तो अब परफॉर्मेंस का समय आ गया है। क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? तुम्हारे ससुर जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? हाँ दिव्यांका, लेकिन पापा ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है जो किसी इंसान को मार डाले। फिर भी पुलिस उनकी बात पे यकीन नहीं कर रही। लेकिन निशे, देखो ना, अच्छाई का जमाना ही नहीं है अब तक तुम्हारी दीदी उन्हें जमानत पर घर ले आती है ना। मर्डर केस है, जमानत भी नहीं मिल रही। पता नहीं कोर्ट में क्या होगा। अब पापा घर आएंगे या सीधे जेल चले जाएंगे, कुछ नहीं पता। ये बात किसी और को पता है क्या? अरे नहीं नहीं, दीदी ने सबको बताने से मना किया है, वरना हमारे बिजनेस में दिक्कत आएगी। तो फिर हमने जो सुना वो सच है जगन्नाथ? हाँ, एक बार कंफर्म करके चलते हैं। आइए मेरे साथ। हाय मैडम। आप लोग कौन है? ये लोग हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ओहो। क्या आपके ससुर जी अरेस्ट हुए हैं? ये सच है? हाँ, नहीं जी जी, ऐसा नहीं है सर। आपको किसने कहा? ये सब अफवाह है सर। आपको किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमने किसी के बात पे यकीन नहीं किया है, लेकिन जब उनके बहू के मुंह से सुना तब यकीन करना पड़ा। हम जो बात कर रहे थे उसी के बारे में आप कह रहे हैं क्या? हाँ जी। आप क्या सुधाकर ससुर जी की बात कर रहे हैं क्या? मैं तो दूसरे ससुर जी की बात कर रही थी। मेरे ससुर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया। आप जो कह रही हैं वो सच है क्या मैडम? मैं जो कह रही हूँ वही सच है सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे ससुर जी को अरेस्ट करके जेल में नहीं रखा गया है। ठीक है मैडम, हम जाकर कौशिकी जी से बात करते हैं। रवि, इस लड़की की बात सुनकर लगता है ये कुछ ना कुछ छुपा रही है। चलो कौशिकी जी से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। यस, सुपर्ब निशे। क्या परफॉर्मेंस थी! एक सेकेंड में इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर डाली तुमने। चलो अंदर चल के अंदर का ड्रामा देखते हैं। चलो।
दीदी, मैं जानती हूँ आप बहुत ही टफ सिचुएशन से निकल कर आई हैं और अब सबके सामने जो मामला है वो बता दीजिए ना। समझ नहीं आ रहा है जागृति, ऐसी स्थिति में पहले कभी नहीं थी। वो लोग चाचा जी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कुछ नहीं होगा दीदी, आप उन्हें आसानी से संभाल सकती हैं। आइए जगन्नाथ जी, बैठिए। कॉफी, कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे आप लोग? सुधाकर जी को बुलाइए कौशिकी जी, हम सब मिलकर के कॉफी पिएंगे। वो क्या है कि चाचा जी किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं जगन्नाथ जी। वो 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। आते ही ऑफिस में मिलते हैं। ओह, ऐसा क्या? कोई समस्या है क्या कौशिकी जी? आप थोड़ी नर्वस लग रही हैं। नर्वस क्यों रहूंगी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है, तो झूठ क्यों बोल रही हो कौशिकी? तुम यहाँ क्यों आई हो? काम के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया। ये लड़की फिर यहाँ क्या करने आ गई है? अगर सबके सामने झगड़ा हुआ तो कौशिकी कालिका देवी की तरह हम सब पे गुस्सा करेगी। यहाँ बिजनेस मीटिंग चल रही है दिव्यांका, आप जरा अंदर चली जाएंगी तो यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इस घर में सबको डिस्टर्ब करने वाली सिर्फ तुम हो। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो तुम हो। नाइस वन निशी। ठीक है, तो तुम अंदर जाकर बैठो। ठीक है कौशिकी, तुम बात करो, हम लोग यहीं पर हैं। जगन्नाथ जी, चाचा जी दिल्ली से आ जाएंगे तो आप मिल लीजिए। क्या वो सच में आएंगे कौशिकी? दरअसल मेरा कहना था कि वो आएंगे ना। कोई शक नहीं है, वो जरूर आएंगे। जो सिचुएशन अभी है उसे देखकर तो लगता है कि अब वो नहीं आने वाले। जो देखा वही सच मान लिया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कौशिकी के बाद इस घर में मुझे तुम ही पसंद हो जागृति। तुम्हारी बातें, तुम्हारा सलीका बिल्कुल कौशिकी जैसा ही है। सर, अगर मेरे ससुर जी किसी कारण की वजह से कुछ दिनों तक अगर ऑफिस ना आ पाए तो क्या होगा सर? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर वो नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, ये पूछना गलत है क्या? बताइए ना। अगर वो नहीं आ पाएंगे तो उनकी जगह उनके बेटे युवराज को दी जाएगी। सुनिए माँ जी, दिव्यांका सुना ना, मेरे पति कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हैं। ये सवाल आपने क्यों पूछा? वो मतलब अब निशी बिजनेस की बातें समझने लगी है ना, तो जैसे ही कोई शक होता है वो तुरंत पूछ ही लेती है हमसे। अगर और कोई सवाल भी है तो बाद में दीदी से पूछ लेना ना निशी, इनसे मत पूछो। 2 दिन में चाचा जी आ जाएंगे, फिर आप मिल सकते हैं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
डाउन कौशिकी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये लोग भी यही कह रहे हैं। हाँ कौशिकी जी, बाहर कुछ लोगों से पूछा था। ये बात आपसे कैसे पूछें, हमें समझ में नहीं आ रहा था। सुधाकर जी इस समय दिल्ली में है या फिर जेल में है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना क्या सोच रही हो कौशिकी? अंकल को वीडियो कॉल करके डाउट क्लियर कर लो, बस हो जाएगा। ये तुम्हारे अंत का आरंभ है कौशिकी। आज जो झूठ तुमने कहा है वही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करके नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा और वो दिन बहुत पास है कौशिकी। हाँ कौशिकी जी, वीडियो कॉल पे बात करवा दीजिए, काम हो जाएगा। हमें उनसे बात ही करनी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या सोच रही हैं? वीडियो कॉल तो कीजिए, एक बार बात तो करा दीजिए हमारी। मेरे पापा दिल्ली नहीं गए हैं सर। उन्हें एक मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। युवराज, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। आपको कुछ नहीं पता दीदी, सच को आप और कितना छुपाएंगी? क्या कौशिकी जी, आपका जो तरीका है उसे हम लोग पसंद करते हैं, इसीलिए आपके साथ आज तक जुड़े हुए हैं। और आप झूठ बोलकर हम ही लोगों को आप धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। जगन्नाथ जी प्लीज, एक बार आप मेरी बात सुनिए। आज तक तो आपका झूठ हम सुन ही रहे हैं, अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? मेरे ससुर जी मर्डर केस में फंस चुके हैं। वो जेल से कब बाहर आएंगे हमें भी नहीं पता। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस विश्वास पर चलता है, इसीलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ। सर प्लीज, आप मेरी दीदी को गलत मत समझिए। इन्होंने ये झूठ डर की वजह से बोला, बिजनेस ना खराब हो इस वजह से, पर आपको धोखा देने के लिए नहीं कहा। देखिए, गलती हर इंसान करता है, लेकिन उसे कारण बताकर क्या हम उसे सही ठहरा सकते हैं? बहुत अच्छा युवराज, तुम्हारी सच्चाई मुझे पसंद आई। सुधाकर जी के ऊपर मर्डर केस लगा हुआ है, इसलिए उन्हें पद से हटाना होगा। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हें अपॉइंट किया जाता है। नहीं जगन्नाथ जी, एक बार मेरी बात सुनिए। प्लीज कौशिकी जी, अब आप कुछ भी मत कहिए। इस पेपर पे साइन कर दीजिए। निशी, क्या हुआ? मतलब ये सब सपना है क्या? और अब यही सच होने वाला है। कौशिकी जी, कॉल करने में इतना सोच रही हैं तो क्या हमने जो सुना वो सच मान लें? आपकी चुप्पी को हम हाँ समझे कौशिकी जी। अब हम बोर्ड मीटिंग में मिलेंगे, ओके? चलिए। 1 मिनट रुक जाइए सर। आपको मेरे ससुर जी से बात करनी है, बस यही ना? हाँ जी। हम बात करवा सकते हैं।
हो गई है क्या? जेल के अंदर ससुर जी इनसे कैसे बात करेंगे? जागृति, ये क्या कर रही हो? 1 मिनट दीदी, केदार फोन देना। हाँ, ये लो। ये लो दीदी। क्या कर रही हो जागृति? अब कॉल क्यों? आप ससुर जी से बात कीजिए ना दीदी। हाय बेटा कौशिकी। आई गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठ। हाय चाचा जी, आप दिल्ली से कब वापस आने वाले हैं? थोड़ा समय लगेगा। क्या हुआ, कोई काम है क्या? कुछ नहीं चाचा जी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे मिलने के लिए आए हैं, बात करना चाहते हैं। उन्हें फोन दो, मैं बात करता हूँ। लीजिए, बात कीजिए। हाय दोस्तों, घर आए हो? कोई जरूरी काम है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी आपसे। ओह ठीक है, मैं एक छोटे से काम के लिए दिल्ली आया हूँ। यहाँ से मलेशिया जाने वाला हूँ। ऐसा करते हैं, मैं वापस आने के बाद बात करता हूँ, ये ठीक रहेगा? ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्पिष मोषिणी घोषरते धनु धनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुरमद शोषिणी। अब आप लोगों का शक दूर हो गया ना? सॉरी कौशिकी जी, आपके बारे में बिना जाने ही हमने बाहर वालों पे विश्वास किया। कोई बात नहीं, आपका शक दूर हो गया, ये अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ कौशिकी जी, चलिए। आखिर ये सब हुआ कैसे? तुमने पापा से फोन पे बात कैसे करवाई? अच्छे इंसानों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। दीदी का मन साफ है, इसलिए भगवान ने भी आज इनकी मदद की है। जागृति, कैसे किया? आप 1 मिनट चलिए ना दीदी, आप आइए। आखिर ये सब किया कैसे जागृति? हम ससुर जी से बात करके आए हैं। मैडम, वो ऐसा ही अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ झगड़ा मत कीजिए। उनके पास यूनिफॉर्म है, इसका ये मतलब नहीं वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने करियर में मैंने बहुत से भ्रष्ट अधिकारी देखे हैं मैडम, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा। पता है, वो 1 साल से ज्यादा कहीं भी टिक नहीं पाता है। सोचिए कितना बुरा इंसान होगा वो। सर, आपको पता है वो कौन है? जी हाँ, शहर में उन्हें और उनके परिवार को कौन नहीं जानता। वो वज्रपाटी परिवार से हैं। मेरे भाई का बेटा भी उसी कंपनी में काम करता है। सर, गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन मेरे ससुर जी को इसमें फंसाया गया है, और जो यहाँ हो रहा है देखकर लग रहा है उन्हें इस थाने में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। अगर आप बुरा ना माने तो एक मदद मांग सकते हैं। बोलिए मैडम। अगर कोई जरूरत हुई तो मैं फोन करूंगी, तब मेरे ससुर जी को आप, केदार, वो फोन देना। ये फोन दे पाएंगे? मैं जो मदद मांग रही हूँ वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मेरे ससुर जी को कुछ हुआ तो हमें बताने वाला चाहिए होगा। और अगर इनकी गिरफ्तारी की बात कंपनी में पता चली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम सही समय पर ही बात करने के लिए कहेंगे और कोई बात नहीं है। और
और हम इसका हरगिज गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लीज हम पर भरोसा रखिए। प्लीज सर, एक छोटी सी मदद कर दीजिए। आपको बस इतनी मदद चाहिए क्या? कमिश्नर साहब ने भी इस केस में आपको जो भी मदद चाहिए देने के लिए कहा है। पुलिस मतलब विश्वास, पुलिस मतलब आश्वासन, पुलिस का मतलब ईमानदारी होता है और आपने ये साबित कर दिया सर। आप जानते हैं जनता और भी थानों में न्याय की उम्मीद से आएगी अगर हर पुलिस स्टेशन में बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार अधिकारी होंगे सर। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद एक भी भ्रष्टाचार की लिस्ट में आपका नाम नहीं है सर। हम दोनों को आप पर बहुत गर्व है। वो तो कमिश्नर जी की टीम को छोड़कर किसी को नहीं पता होता, लेकिन आपको कैसे पता? वो इंस्पेक्टर जब आपकी बात कर रहे थे तब हमने सुन लिया था। आपकी सच्चाई और ईमानदारी को हमारा सलाम है। ठीक है, आप जाइए, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं कॉल करूंगा। ठीक है सर, फोन। थैंक यू। इस तरह कांस्टेबल की मदद से हमने उन्हें वीडियो कॉल किया था दीदी। थैंक यू सो मच जागृति। आज तुमने जो मदद की है उसके लिए कैसे थैंक्स कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या दीदी, थैंक यू बोलकर आप हमें पराया क्यों कर रही हैं? ससुर जी ने केदार को भले ही पहचानने से इनकार कर दिया हो, पर हैं तो हम परिवार का हिस्सा ही ना। अगर परिवार में कोई समस्या आती है तो हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। ये सब दिव्यांका की वजह से ही हुआ है। उससे तो मैं बात करती हूँ। अरेस्ट हुए अंकल दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वो तो जेल में ही है ना, फिर उनके साथ वीडियो कॉल पर कैसे बात हुई? मतलब निशी, क्या तुम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धोखा दे रही हो? दिव्यांका, दिव्यांका, कौशिकी, मैं जो बोल रही हूँ उसमें गलत क्या है? तुमने वही तो किया है ना। अंकल अरेस्ट हुए हैं ये बात छिपाकर तुमने कहा कि वो दिल्ली में है। दिल्ली वाली ये बात तुमने झूठ बोली है ना। इतने दिनों से तुम ऐसे ही करके नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंची हो ना। तुम गलत कह रही हो दिव्यांका। गलती करके उसे गलत कहना भी गलत है क्या कौशिकी? मेरी तरह ना जाने कितने लोगों का मुंह बंद कराकर तुम यहाँ तक पहुँची हो, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही असली चेहरा दिखा रही हूँ। वो चेहरा जो तुमने छिपा के रखा था। तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारे बिजनेस में कोई ईमानदारी है कि नहीं? बेचारे सुरेश को भी तुमने ऐसे ही धोखा दिया होगा। कभी तो धोखे को छोड़कर प्यार को ढूंढते हुए वो मेरे पास आया। दिव्यांका, दिव्यांका। एक शब्द और कहा ना तो मार डालूंगी तुम्हें मैं। समझती क्या हो अपने आप को? तुम कौशिकी के घर में आकर कौशिकी के बारे में ही ये सब कहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी क्या? प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तुम एक दिन मेरी तरह लाइफ जी कर तो देखो। क्या कहा था तुमने? गलती की हुई इंसान हूँ ना मैं। मार डालूंगी अगर दोबारा ऐसा कहा तो। तुम्हें हमेशा मुझसे जीतना है ऐसा ही कहती रहती हो ना तुम। अरे पहले एक सही इंसान तो बनो, उसके बाद बिजनेस की बात करना। तुम्हारी जीत अगर मेरी हार में है ऐसा सोचती हो ना, तो इसी सोच की वजह से तुम हार रही हो दिव्यांका। दूसरों के दर्द से तुम्हें खुशी मिलती है ना, ये तो राक्षसों की सोच होती है। अभी भी तुम यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सच बताकर मेरा बिजनेस खत्म करने के लिए आई थी ना? क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? बताती हूँ अभी कौशिकी। बस करो, ये हमारे घर की मेहमान है, मेरी दोस्त भी है, इसका अपमान कैसे कर रही हैं? ये दिव्यांका अगर सच में तुम्हारी फ्रेंड होती ना तो हमारा साथ देती, ना कि इस तरह परेशानियां बढ़ाकर हमारे लिए और भी मुश्किलें पैदा करती।
बस करो। अब दोस्ती के बारे में हमें तुमसे ज्ञान नहीं सीखना। बेटी कौशिकी, तुम बड़ी हो गई हो तो थोड़ी समझदारी भी दिखाओ ना। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? घर पे अगर कोई दुश्मन आए तो भी हमें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। दुश्मन घर आकर युद्ध के लिए पुकार रहा हो तो उसे मर्यादा समझाना पागलपन है। ए, तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। दीदी, अभी के अभी आप दिव्यांका से माफी मांगिए सबके सामने। मुझे माफी मांगनी है क्या? आपने गलती की है, गलती के लिए माफी मांगनी ही चाहिए। अरे दिव्यांका ने ऐसा क्या गलत कहा? आपने जो किया वो धोखा ही है ना? इसने तो वही कहा, तो आप इस पे हाथ उठाएंगी? निशी, निशी!